सुनो भाई, हम मालिक से कब से बिछड़े हैं किसी को पता है? युगों के युग बीत चुके हैं, पता नहीं कितने सतयुग बीत चुके, कितने त्रेते बीत चुके, कितने द्वापर बीत चुके, कितने कलयुग बीत चुके, कई दफा परले हुई, कई दफा महापरले हुई, हमारा छुटकारा नहीं हुआ। सबने कोशिश की है, कसर किसी ने नहीं छोड़ी। विश्वामित्र ने 60,000 साल तप किया, माल की प्राप्ति तो क्या होनी थी, मन भी काबू नहीं आया। श्रृंगी ऋषि ने 88,000 साल तप किया, माल की प्राप्ति तो क्या होनी थी, मन भी काबू नहीं आया। सोच लो, पराशर जी पूर्ण योगी होकर आए, मन काबू नहीं आया। सोच लो, जाप किए, तप किए, याग किए, योग किए, किसी का छुटकारा नहीं हुआ। जो असली भक्ति है उसका पता नहीं। अगर भक्ति ठीक होती तो माल की प्राप्ति ना हो जाती। अब भी हम कर रहे हैं, कभी किसी ने विचार किया है कि माल की प्राप्ति नहीं हुई? अगर प्राप्ति नहीं हुई तो मन काबू आया? कहते तो सब हैं कि मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। किसी का मन काबू आया? कोई काम क्रोध अहंकार घटे, कोई आशा तृष्णा घटी? सोच लो, कोई मालिक का प्रेम ही उठा। जैसे मीरा ने कहा, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई ऐसा बराग आया किसी को? अगर ये भी नहीं तो फिर करने का क्या फायदा हुआ? जितनी हम भक्ति कर रहे हैं ये काल के दायरे की है, इसलिए छुटकारा नहीं। इधर शब्द गाते हैं, एक दिन घोगड़ा सिरे 3 लोक और 14 भवन में इस घोगड़ का राज। सोच लो, कभी किसी ने विचारा है? 3 लोक और 14 भवन में इस घोगड़ का राज। आए अचानक क्यों पकड़ेगा? ज्यों चिड़िया ने बाज, सबको खा गया ना, सबको खा गया, किसी का छुटकारा नहीं हुआ। त्रिलोकी तक 3 लोक और 14 भवन में इस घोगड़ का राज। 14 भवन क्या? इंद्र लोक, ब्रह्म लोक, शिव लोक, सबको खा गया, किसी का छुटकारा नहीं हुआ। एक विसर ने कहा है, 3 लोक का पिंजरा भया, पाप उन दो जाड़, सकल जीव सावज भय एक हेरी काल। कि त्रिलोकी एक पिंजरा है जिसमें पाप और पुण्य का जाल है। सारी दुनिया पाप और पुण्य में उलझी हुई है, किसी का छुटकारा नहीं। ये समझने की बात है खास कि जब मालिक ने इस सृष्टि रचने का ख्याल किया तो पहले 2 ताकतें पैदा की। कबीर साहब कहते हैं, काल अकाल खसम का कीना ए प्रपंच वधावन। अकाल वो ताकत है जिसको हम सत्पुरुष कहते हैं, सतुर कहते हैं, जो फना के दायरे से परे है, जो हमेशा कायम है, जिसको गुरु नानक साहब ने कहा, आज सच जुगा सच, हैप्पी सच, नानक होसी भी सच। काल का दायरा फना तक है। काल को सृष्टि रचने का हुक्म हुआ। अब उसने मालिक के हुक्म से ये सृष्टि चलानी है। चलाने के लिए उसने क्या किया है कि जीवों को लेकर कैद किया हुआ है। आत्मा को 3 शरीरों में कैद किया है। पहले कारण शरीर है, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर है, उसके ऊपर ये स्थूल शरीर है जो हम देख रहे हैं। और क्या किया है? पाप और पुण्य का जाल डाला हुआ है। ये एक बीज है जिससे दुनिया चलती है। पाप पुण्य बीज की पोट, गुरु नानक साहब ने कहा है। यही महात्मा चरणदास कहते हैं, पाप पुण्य के सत्य ही ठहरा ब्रह्मांड, इन दोनों की मिट्टी होत खंडू खंड। विरले जन को होता है पाप पुण्य की सूझ, सोई उतरे भवजाल से बहुते रहे रूझ। सारी दुनिया पाप और पुण्य में उलझी पड़ी है, अच्छे और बुरे कर्मों में उलझी पड़ी है।
पाप को, बुरे कर्म को तो सब बुरा कहते हैं, किसी ने पुण्य को भी कहा है, वो भी इसके लिए हथकड़ी है। कृष्ण भगवान ने कहा अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों ही हथकड़ी हैं, एक सोने की समझ लो, एक लोहे की समझ लो। सोच लो, कृष्ण भगवान का वचन है, दोनों ही हथकड़ियां हैं। ये है किसी को फर्स्ट क्लास जेल मिल गई, किसी को सेकंड क्लास मिल गई, किसी को थर्ड क्लास मिल गई, रहा जेली का जेली। अगर स्वर्गों में है तब भी तन मन का पिंजरा है, नरकों में है तब भी तन मन का पिंजरा है, इस मृत मंडल में है तब भी तन मन के पिंजरे में कैद है, छुटकारा किसी का नहीं। जो पे काल पर्यंत नर जीवे कोई, तो भी होवे नाश ब्रह्मा के संग ही। काल पर्यंत एक म्याद है जो तकरीबन 1000 चौकड़ी झुकी हुआ करती है। उसके बाद जैसे ये अफसर रिटायर हो जाते हैं, वो भी रिटायर हो जाते हैं। स्वर्गों के सुख भोगे, फिर 84 तैयार है। कृष्ण भगवान ने लिखा है कि हे उदो, ये जो कीड़ा जा रहा है, ये कई दा स्वर्गों का राज अंदर बना, कई दा सृष्टि का कर्ता ब्रह्मा बना, आज ये कीड़ा है, फिर उन स्वर्गों का क्या फायदा। सोचो, नरकों में गया, बुरे कर्म किए, नरक भोग कर, फिर 84 इसी तरह भुगते भुगते हमें जुगों के जुग बीत चुके। ये जो हम भक्ति करते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्वर्गों तक जा सकते हैं। कबीर साहब ने लिखा है, नेम, धर्म, आचार, यज्ञ, तप, ये उल्ले व्यवहारा, जासे मिले अखंड मोक्ष सुख सो मार्ग है न्यारा। वो रास्ता ही आ रहा है। काल जाल से बांचा चाहो गहो शब्द तत्सारा, कहें कबीर अमर कर रखो जो पर को टकसारा। एक शब्द गुरु की भक्ति जो छुड़ाने वाली है। अकाल पुरुष की कह लो, सतपुरुष की कह लो, सतगुरु की कह लो, वो छुड़ाने वाली है। जो सृष्टि का रचना काम है, वो काल के स्फुट किया मालिक ने। जो इसके जन्म मन के बंधन छुड़ाने का है, वो उसने अपने हाथ में रखा है। ये उसने अपने हाथ में रखा है। दाते दात रखी है अपने, जिस पावे तिस देई। ये क्या कहता है, धर्मदास का शब्द है कि सतगुरु आया बंजारा। कहां से आया सतगुरु? सतगुरु कहां से आया? बाहर कोई सतगुरु नहीं, एक ही सतगुरु है जो जन्म मन के बंधन छुड़ाने वाला है। सुन हृदय, तुलसी साहब कहते हैं, सुन हृदय सतगुरु सहदानी, सतगुरु सतपुरुष को जानी। चौथे पद में करे निवासा, 3 लोक में काल का वासा। तरलोकी तक काल का दायरा है 3। वो सतगुरु चौथे लोक में रहता है, उसका पता ही किसी को नहीं। काल ने भुला छोड़ा है, सबको कर्मों धर्म में फंसा रखा। ये सब बंधन है, कर्म धर्म सब बंधना, पाप पुण्य संबंध, ममता मोह बंधना, पुत्र कुलित सो धन, जहां देखा था जूरी, माया का संबंध, नानक सच्चे नाम बिन बर्तन वर्ते अंत। सोच लो, ये सारे जितने हैं सब बंधन हैं। छुड़ाने वाला सतगुरु चौथे लोक में रहता है, वहां से आया। हमें पता ही नहीं कहां जाना है, कर करके थक गए। अगर वो ना है, ले जाने वाले कोई नहीं। वो आता जरूर है दुनिया में, ऐसे हमें समझा बुझा कोई नहीं सकता। ब्रह्म बोले काया बोले, काया बिना ब्रह्म क्या बोले। साध रूप अपना तन धार्या, हमरा परथा बड़ा विवेकी आपे संत कहावे। ये ईसा ने कहा है, द वर्ड वाज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंगस्ट अस, कि वो शब्द देह धार कर हमारे दरमियान में रहा। उसका रूप क्या? शब्द। वो सतपुरुष का रूप क्या है? शब्द। इस रूप न रेख अनाहत बाजे, शब्द निरंजन आप किया। वो शब्द एक कुदरती आवाज है, सच्चे मालिक की सच्ची आवाज है, जो फना के दायरे से परे है। वो लिखने पढ़ने की चीज नहीं। सारी दुनिया ग्रंथ और शास्त्र में फंसी पड़ी है, वो लफ्जों में आने वाली चीज ही नहीं। ये लफ्ज तो ज्यादातर लोग की तक काम करते हैं। 52 अक्षर लोग त्राय, सब कुछ ही नहीं माए। ये अक्षर खिर जाएंगे, अक्षर इनमें ना है। सोचो, जिस वक्त मौत आती है, जब इसकी चेतन सत्य निकालते हैं, जब जुबान से निकली तो इन लफ्जों का बोलना खत्म, कानों से निकली तो इनका सुनना खत्म, आंखों से निकली इनका देखना खत्म, आगे मन चित्त बुद्ध अहंकार का स्टेशन है, उसका चित्रण खत्म। साथ क्या गया बोलो? ये तो यही रह गए, बल्कि इस दुनिया में ही काम नहीं करते। हमारे लफ्ज इंग्लैंड में काम नहीं करते, अमेरिका में काम नहीं करते।
सोच लो, ये तो यहीं रह गए। वो सच्चे मालिक की जो आवाज है वो लिखने पढ़ने से परे है। शब्द सब सबको कहे, वह तो शब्द बदे, जीवा पर आवे नहीं निर्थ पर कर ले। ये गुरु नानक साहब ने कहा, चेहन भर नहीं छाया माया नानक शब्द पछाने। यही ईसा ने कहा है कि घास सूख जाएगा, फूल मुरझा जाएंगे, लेकिन खुदा का कलाम हमेशा जारी रहता है। वो फना के दायरे से परे है। वो सतगुरु आता है, महंगी चीज अमोलक लाया। ऐसा है दातारा रे, क्या चीज लाया? महंगी चीज। पढ़ भाई। भाग्यों से कोई संत ऐसा मिलता है, अगर मिल जाए फिर उनकी शरण में जाए तो ठीक रास्ता मिलता है। ऐसे नहीं, नहीं तो कर करके थक गए। किसका छुटकारा हुआ? हाँ, पढ़ पढ़ के थक गए, ज्ञान छांट छांट के थक गए। कोई अंदर शांति आई? अगर शांति नहीं आई, काम क्रोध नहीं घटे, तो करने का क्या फायदा हुआ? बोलो, शांति के लिए करना था। ज्ञानी आपस में सड़ सड़ के मर गए। वो कहता मैं ठीक हूं, वो कहता मैं ठीक हूं। इस ज्ञान ने तो दुनिया की मिट्टी पलीत कर दी। सोच लो, मन बुद्धि ने मिट्टी पलीत की है। एक मजहब के कितने कितने फिरके बन गए। मुसलमानों के 72 फिरके हैं, उसमें हर साल शहीद सुन्नी की लगती है। हम इस दफा मारवाड़ की तरफ गए, वहां लोसल में वो ट्रक खराब हो गया था, वहां खड़े गए तो वहां एक मुसलमान आ गया, प्रेमी से बातें करने लगा, फिर हमारे पास आ गया। उन दिनों में वो ताजिए थे, ताजिए खत्म हुए थे। हमने पूछा, भाई चौथे पंचवें ताजिए थे तुम्हारे, इतने पैरे क्यों लगे हुए थे पुलिस के? कहने लगे इसलिए कि उसमें लड़ना पड़े। तो मुसलमान मुसलमान से क्यों लड़े भाई? जब मुसलमान मुसलमान से लड़ता है तो मुसलमान का ही पता नहीं। आपने लिखा, जंग हफ्ता दो मिल्लत हमारा उजर बने, क्यों नदीदत हकीकत रहे सनत जदंग। कि हमारे 72 फिरके उसमें क्यों लड़ते हैं? कि वो बेचारे माजूर हैं, उनको पता नहीं असलियत का, इसलिए लड़ते हैं। अगर असलियत का पता चल जाए क्यों लड़े हैं? बोलो, कोई तो गलत है। सोचो, ये मन बुद्धि ने खराब किया है। ईसाइयों के कितने बन गए, सिखों के कितने बन गए। वो कहता मैं ठीक हूं, वो कहता मैं ठीक हूं। इस मैंने मार दिया, मन बुद्धि ने मार दिया। जहां जहां हमारे ख्याल जाते हैं वैसे वैसे अर्थ निकाल लेते हैं। कबीर साहब ने कहा, अंधे मिल हाथी छुआ, अपने अपने ज्ञान, अपनी अपनी सब कहें किसको दीजिए कान। अंधों का हाथी सही हाथ ट्रोल ट्रोल, आंखों से देखा नहीं ताते भिन भिन बोल। किसी ने पूंछ को हाथ लगाया, उसने कहता रस्से जैसी है। किसी ने टांग को हाथ लगाया हाथी की, वो कहने लगा थम जैसा है। किसी ने पेट पे हाथ फेरा, कहने लगा दीवार जैसा है। किसी ने कान को देखा, वो कहता छत जैसा है। इसी तरह हमारा हाल है। कोई बिरला फकीर है जिसने वो नतीजा निकाला है, जहां जहां देखो तैं तैं साचा, बिन बुझे झगड़े जा काचा। अगर कोई फकीर ठीक मिल जाए, अंदर जाने वाला, सोचो हम कितने पढ़े लिखे हों, एमए हों, डबल एमए हों, ट्रिपल एमए हों, हमारे पास डॉक्टरी की किताबें पढ़ी हों, हम उनको समझ नहीं सकते। डॉक्टरी समझा सकता है, इसी तरह इन ग्रंथों को कोई काउंट फकीर ही समझा सकता है। वो सबका नतीजा एक निकाल देगा। ये मन बुद्धि ने खराब किया है। हाँ और भाई, महात्मा शंकराचार्य ने लिखा है कि वेदों का अर्थ करके जिसे आत्म ज्ञान नहीं हुआ, सोचो माल की प्राप्ति नहीं हुई, तो वो पशुओं से बढ़कर पशु है। बोलो ज्ञान क्या करेगा? हाँ, संत शरण जो जीव रहे, रहे जो उनकी बाह, था बतावे समुद्र की बलि भव जल माह। ऐसे ही हृदय संत स्वभावा, भव जल पार लंघावे था।
सुभावा भव जल पार लंघावे खावा जहाज सुरता उनकी नित चाले समुंदर पार भरावे माले भरती भरे सूरत की डोरी पहुँचे पार जहाज को छोड़ी माल मिलायत में जा बेचे मेवा आन खरीदी खेचे। तुलसी साहब अपने शिष्य हृदय को कहते हैं कि जैसे एक व्यापारी व्यापार करता है, बंद करता है, क्या हिंदुस्तान का माल विलायत में ले जाता है, वहां से दूसरा माल इधर लाता है जहाज में। इसी तरह जो संत हैं वो यहाँ से सुरतों की डोरी, क्या जीवों की डोरी पकड़ के माल की दरगाह में ले जाते हैं। ये व्यापार करने आते हैं, वहां से नाम का खजाना लाते हैं जो खुशी और शांति देने वाला है। जिसको मीरा ने कहा पाया रे मैंने नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद रे समायो। दुख सुख सब भूल गए, आनंद ही आनंद है, शांति शांति है। जिसकी चोरी कबू ना हो ऐसा धन में पायो, खर्चून लाख खत्म नहीं होए दिन दिन वर्ष सुवायो। वो वहां से वो नाम का खजाना लाते हैं। पता नहीं हम कब से बिछड़े हैं मालिक से। ये हमारी जो रूह है काल के देश में आकर मिट्टी का रूप बन चुकी है, मिट्टी का रूप बन चुकी है। हमारे सामने सिवाय मिट्टी के कुछ भी नहीं। देश भी मिट्टी के, कौमें भी मिट्टी की, खाई भी मिट्टी, पी भी मिट्टी, मिट्टी पाड़ी। आत्मा का क्या बना बोलो, सोचो। मिट्टी का रूप बन चुकी है और काम क्रोध के संग में आकर इसको मोह माया की बीमारी लग चुकी है। ये इतनी कमजोर हो चुकी है कि इसको उठने की ताकत नहीं। जब कोई सख्त मरीज होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, सख्त से सख्त इंजेक्शन लाते हैं ताकि इसको ताकत आए, फिर दवाई करें। इसी तरह आत्मा की खुराक, आत्मा का इंजेक्शन वो नाम का खजाना है। वो वहां से नाम का खजाना लाते हैं, यहाँ आकर जीव के अंदर इंजेक्शन देते हैं। वो न तन में देते हैं, न मन में देते हैं, सीधा आत्मा में देते हैं। यही गुरु नानक साहब ने कहा है, गुरु का शब्द गुरते टिके होते प्रकट न होए। कोई बिरला फकीर है जो ऐसा इंजेक्शन करता, 2 लफ्ज तो हरे की बता देता है जप। सोचो, ये तो एक छोटी बच्ची भी बता सकती है, राम नाम करे जाना भाई, सोंग सोंग करे जाना। वो ऐसा इंजेक्शन देते हैं। वो एक बीज है, वो आत्मा को उठाता है। यही ईसा ने कहा, दैट विच इज बॉर्न ऑफ द फ्लैश इज फ्लैश, दैट विच इज बॉर्न ऑफ द स्पिरिट इज स्पिरिट। कि जैसे मांस से मांस पैदा होता है, क्या आदमी से बच्चा पैदा होता है, इसी तरह जागी हुई रूह से रूह जागती है। जो खुद ही नहीं जागी वो हमें कैसे जगाएगा बोलो। जिसके काम क्रोध के बंधन नहीं छूटे हमारे कैसे छुड़ाएंगे, सोचो। वो ऐसा इंजेक्शन देते हैं, वो असली नाम है, लफ्ज नाम नहीं। ये लफ्ज नाम नहीं जो बताते हैं फकीर, ये तो हमारे ख्यालात निकालने के लिए है। अगर ये नाम भी जपे फिर भी अंदर, सोचो अगर दवाई ना खाए जो इंजेक्शन है वो तो नहीं जाता। हमारे यहाँ अमरपुर में एक बिगड़ का आदमी आया, नाम ले गया। जब घर गया भैंस ने दूध ना दिया। घर वालों ने पूछा कहाँ गया था, कि मैं अमरपुर गया था,
संतों से नाम लेकर आया हूं। अच्छा नाम लेकर आया है। भैंस ने दूध ही नहीं दिया। कहने अच्छा भाई मैं जाता हूं, वापस कराता हूं। अगले दिन गया, बाबा जी एक अर्ज करनी है। क्या? कि जी मैंने नाम वापस करना है। क्यों? जी भैंस ने दूध नहीं दिया। इंसान कहने लगे कि भाई तू छोड़ दे तो छोड़ दे, पर ये नहीं छोड़ता। ये जपना तो छोड़ देगा, जो इंजेक्शन है वो तो नहीं निकल सकता। सोचो वो निकल सकता है? हा? वो नाम है, वो ये खजाना लाते हैं। जब तक वो इंजेक्शन ना हो, किसी को कहते दीक्षित होना, मुसलमान कहते बैत होना, अंग्रेज कहते इनिशिएशन, सिखों में कहते जियादान। इसका नाम जियादान है। ये जब तक ऐसा फकीर नहीं मिलता, जब तक इसकी कल्याण नहीं, जब तक आत्मा को ताकत नहीं मिल सकते, बल नहीं मिल सकता, इसको होश नहीं आ सकती। हाँ, माल मिलात में जाबे मेवा आन खरीदी जम्बू दीप मुल्क के माही हलक माल को कीने नाही। जम्बू दीप मुल्क के माही, ये देश जमो का खाजा बना पड़ा है। कहा ना कबीर ने 3 लोक और 14 भवन इस गोगड़ का राज है। जमदूतों का खाजा है ना, हुआ ना हुआ, इसमें कदर नहीं। किसी बिरले ने कदर की है। और कबीर साहब आए तो कुरैया है। क्यों? वो कहता था तुम्हारे अंदर सदगुरु, उसको पकड़ो। ये कर्म धर्म पूजा पाठ में उलझा रहा, सोच लो निचली भक्ति में उलझा रहा। गुरु नानक साहब आए, कुरैया कुरैया कुरैया। कबीर साहब जुगजला उल्टा ज्ञान खिला रहा है। पलटू साहब उसको जिंदे फूका, सोच लो जिंदे जलाया। कदर नहीं, किसी बिरले ने कदर की है। कबीर साहब ने लिखा है, जुगन जुगन हम आए जनाई, कोई कोई हंस हमारा हो। कहे कबीर धुर पहुंचाऊं सतपुरुष दरबारा हो। कोई कोई कहो नानक कोटन में को जो भजन राम को पावे। कोई बिरला, कोई बिरला, सोच लो कोई बिरला। गुरु नानक साहब का वचन है, कबीर साहब का वचन है। अगर उनका कहा मानते उस वक्त तो कोई ना मानना। अब नानक नानक करते, अब कबीर कबीर करते हैं, सोच लो। अब पलटू पलटू करते हैं, उस वक्त तो कोई ना मानना। यही दादू साहब ने कहा है, दादू कहत पुकारी कोई माने नहीं हमारी, पंडित काजी वेद कतेबे पढ़ पढ़ मुए लवारी। वह तीर्थ वह हज को जाते बूढ़े भवजलधारी, ईसाई सब धोखा खाया पढ़न झील विचारी। हिंदू तुर्क साई तीनों कर्म धर्म पछारी, नूर जहूर खुदा हम पाया उतरे भौजल पारी। कि मैं कहता हूँ मैंने नूर जहूर खुदा देखा है, आओ तुम भी देखो। कोई कर्म में फंसा है, कोई धर्म में फंसा है, कोई पूजा में फंसा है, कोई पाठ में फंसा है, कोई तीर्थ में फंसा है, कोई ज्ञान में फंसा है, कोई ध्यान में फंसा कहता है। कोई मानता ही नहीं, किसी की ना मानी। हाँ जी, जम्बू दीप मुल्क के माही खलक माल को चीने नाही। गली गली में ले दरसावे वाले जो जिनको चावे। यहाँ मनादी के लिए आते हैं ना कि मैंने ऐसी कंदम निकाली है, ऐसा बीज निकाला है कि 60 मन किले का निकलता है। वो कहता है ऐसा गन्ना निकाला है 100 मन गुड़ निकलता है किले का। इसी तरह फकीर भी आकर होका देते हैं, आओ भाई जिसने सौदा लेना है ये ले लो। हाँ? आओ जिसने सौदा लेना है, कोई गाहक नहीं इसका। हाँ, बार बार कह कर गोहरावे कोई मेवा के पास ना
आवे, देखे सुने समझ कर कहते, ये तो माल बड़ा कछु लेते। उसकी कीमत देनी मुश्किल है। फकीर लेते भी कुछ नहीं और छोड़ते भी कुछ नहीं, लेते भी कुछ नहीं और छोड़ते भी कुछ नहीं। जब राजा जनक ने ज्ञान मांगा तो अष्टावक्र ने कहा कि ज्ञान की दक्षिणा भी हुआ करती है। वो कहने लगा क्या? कि तन मन और धन कि मैंने दिए। कि फिर सोच ले कि नहीं दिए। कोई अधिकारी रू था कि अच्छा तन मन धन मेरा है कि हाँ, कि उठ के तख्त से जूतियों में बैठ जा संगत की। अब जूतियों में बैठना आसान है बादशाह को रैयत के सामने, लेकिन अधिकारी रूठा बैठ गया। वाकई मैं दे चुका हूं भाई। क्यों किया? कि इसकी मार बढ़ाई का ख्याल निकल जाए, अहंकार निकल जाए कि मैं राजा हूं। फिर उसका ख्याल महलों में जाए, खजानों में जाए। तो उसने कहा भाई खजाने मेरे हैं, महल मेरे हैं कि हाँ, किस तरफ ख्याल न ला। उसने कहा वाकई ठीक है मैं दे चुका हूं। वहां से ख्याल तोड़ा। अब मन कल्प उठाता है। तो उसने कहा ख्याल मन मेरा है कि हाँ। अब संकल्प कल्पना उठा। जब उसने ख्याल को रोका, कोई प्राणी भक्ति थी, रूह पर चली गई, तसल्ली हो गई, ज्ञान हो गया। पूछा ज्ञान हो गया जी? हो गया, कोई कसर नहीं। अगर संभाल अपना तन मन धन, लेकिन अपना न समझना, सतगुरु का समझना, मालिक का समझ के काम करना। सोचो लिया क्या और छोड़ा क्या? ये जीव तन मन के बंधनों में फंसा हुआ है। तन का, मन का, धन का है तो अनेक बंधन। माँ बाप बहन भाई सब बंधन है, इसको पता नहीं। बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत कन्या और नार, बंधन कर्म धर्म हो किया, बंधन पुत्र कुल मन दिया, बंधन वेद बाद अहंकार, ये सब बंधन है। अनेकों बंधन में फंसा पड़ा है, इसको पता नहीं। कौमों के, मजहबों के, देशों के, यारों के, दोस्तों के, अनेकों बंधन में फंसा पड़ा है। ये बंधन तोड़े तो आजाद हो आत्मा। जब तक आजाद नहीं, बंधन को कैसे जा सकती है? बोलो, सोचो कैसे जा सकती है? ये तो बंदी पड़ी है। हमारे एक शब्द बोलते हैं सुबह वाणी में, सतगुरु की सेवा सफल है, जो कोई करे चितलाए, बंधन तोड़े मुक्त होए, साचे रहे समाये। ये बंधन तोड़े तो मुक्त हो, तो आजादी हो। बोलो, पहले तो यहां से ही नहीं बंधन टूटते, सूक्ष्म बंधन पड़े हैं, कारण बंधन पड़े हैं, इसको पता नहीं। ये बंधन तोड़ने मुश्किल है, बस बात ये है। फिर कहते ये नहीं, ये मुश्किल है, वो आसान काम है, बाकी का बाहर का। ये बंधन तोड़ने मुश्किल है, तब इसकी कदर नहीं। कौन तन का प्यार छोड़े, कौन रात को जागे, कौन विषय विकार छोड़े, खाना पीना। बोलो, सोचो। तो वैसे तो मुक्ति नहीं मिलती बातों से, जब तक बंधन नहीं छूटते। इसलिए महंगा सौदा है, तभी कहते हैं ये तो महंगा है, चलो भाई हटो भाई। कोई बिरला ग्राहक है इसका। हाँ, देखे सुने समझ, जैसे मीरा ने किया, फेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। उसको क्या दर्द था? बादशाही उसके पास, नौकर चाकर उसके पास, क्या कमी थी? बोलो, यही कमी थी। जिसने ये कमी समझी उस पे माल की दया है, वो इसका ग्राहक है, उसको मिलता है। रविदास मिल गया ना, मिल गया। अगर सच्चे दिल से पुकार करे तो मालिक जरूर ऐसा फकीर मिलाता है। हमारे दिल सच्चे नहीं, हम क्या चाहते हैं? या बाल बच्चे, या जमीनी जायदादें। कबीर साहब ने कहा है, ऐसी दुनिया भई दीवानी, भक्ति भाव नहीं बुझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गुसाई दीजिए जी। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। कोई करावे ब्याह सगाई, भेंट रुपया लीजिए जी। आखिर कहते हैं अंधों को कीजिए जी। सांझ का कोई गाहक नहीं। सोचो मैं, या मार बड़ियों के गाहक हैं?
सोच लो, ये तो दीन और गरीबी का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है। जिसने सच्चे दिल से पुकार की, मालिक ने उसके लिए बंदोबस्त किया है। बाकी का हक ही नहीं, उसको उनका जरूरत ही नहीं। मालिक से तो जो मांगो वो देने को तैयार है। पिता कृपाल आ गया कीनी, बारक मुख मांगे सो दीनी। हम मांगते और चीजें हैं, इसलिए बंधन में फंसे पड़े हैं। बंदरों का सामान मांगते हैं, आगे से आगे बनते जा रहे हैं। हाँ देखे सुने बस चल बोलो जी। हाँ ये चीज मेगा खजाना ये लाते हैं, कोई नाम का इंजेक्शन। हाँ अगर फिर जपे फिर इसके छुटकारा हो जाता है। अगर बीज ही ना हो, गोडी भी करो, पानी भी दो, सत्संग है पानी, ये सिमरन है गोडी। अगर बीज ना हो तो उगेगा क्या? बोलो उगेगा क्या? बीज है ही नहीं, दुनिया कर करके थक गई। अगर ठीक बीज हो फिर ये जपे, सत्संग जाए, तो आत्मा का बूटा हरा होने लग जाता है। ये काम क्रोध में जो सड़ रही है जुगों जुग से, इसकी अग्नि बुझने लग जाती है। इसकी बजाय शील, सीमा, संतोष, धीरज, विवेक, दीनता और गरीबी आने लग जाती है। गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, मेरे माधो जी सत्संगत मिले सो तरया, गुरु प्रसाद परम पद पाया, सूखे काष्ठ ठहरया। सूखे काष्ठ क्या? जैसे पानी ना मिलने से दरख्त खड़ सूख हो जाते हैं, अगर उनको पानी मिलने लग जाए तो फूट आते हैं, पत्ते निकलाते हैं, टहनियां निकलाती हैं, फूल लगने लग जाते हैं, फल लगने लग जाते हैं। इसी तरह आत्मा भी खड़ सूख हुई पड़ी है। उनकी सोबत में जाकर इसके अंदर से भी ये भी फूट आती है। इनको प्रेम की खुराक मिलने लग जाती है, नाम की खुराक मिलने लग जाती है, काम क्रोध की अग्नि बुझने लग जाती है। उसकी बजाय शील, सीमा, संतोष, धीरज, विवेक, दीनता और गरीबी आने लग जाती है, निशानियां मिलने लग जाती हैं। हाँ ऐसा सत्संग भागों से मिलता है। गुरु साहब कहते कई कोट मांगा सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग। कि लाखों करोड़ों आदमी चाहते हैं हमें सच्चा सत्संग मिले, मालिक का प्यार और प्रेम मिले। जिनको होए आप स्पर्शन, नानक तेजन सदा तन तन। जिन पे मालिक मेहर करे उनको ऐसा सत्संग मिलता है, बाकी नहीं। हाँ सुनो भाई एक बात, फिर भूल जाएंगे। एक घड़ी किसी की गिरी हुई मिली है, वो निशानी बता दे तो ले जाए। घड़ी है किसी की गिरी हुई मिली, किसी प्रेमी को, समझे? अगर सतगुरु आए वन जारा, आज मेरे सतगुरु आए वन जारा हो। ऐसो दाव फिर नहीं आवे, ऐसो दाव फिर नहीं आवे। मिले ना दूजी वारा हो, मिले ना दूजी वारा हो। सतगुरु आए वन जारा, आज मेरे हो। पहले तो आदमी की जूनी मिलनी मुश्किल है, ये मुश्किल से मिलती है। 84 लाख जिया जून बहुत कब मिलती है। फिर ऐसा फकीर मिलना मुश्किल है, अगर मिल जाए फिर भी कदर ना करे तो उस जैसा बेनसीब कौन होगा? बोलो। हाँ इस जूनी के लिए देवी देवते तरस रहे हैं, जिसको हम खराब कर रहे हैं। महात्मा चरणदास कहते हैं, मनुष्य जन्म को रूप दुर्लभ जग माही है, देवनु को कठिन प्राप्त नहीं है। सकल देवा यही भांत मनोरथ नित करें, मनुष्य जन्म को पाए के बहुत सागर करें। जब कोई किसी काल फकीर का चिताया जीव माल की दरगाह में जाता है, वो रास्ते में देखते हैं ये जा रहा है हमारे से ऊंची मंजिलों में, तो वो तरसते हैं कि हम भी आदमी की जूनी में होते, हम भी अपने छुटकारे का बंदोबस्त करते। ये गुरु साहब कहते हैं, 184 जून सुबाई मानस को प्राप्ति बढ़ियाई। इस पौड़ी ते जो नर चुके सो आए जाए दुख पाएंदा। के 84 लाख जिया जून में अगर मालिक के मिलने का कोई वक्त है तो इंसानी जामा है, इसीलिए इसको कहते हैं नाना रानी दे। मुसलमान कहते हैं अशरफुल मखलूकात। कुरान साहब ने कहा सारी दुनिया की सरदार है ये, सब दुनिया की सरदार है ये। अब अर्जुन तेरी पनहारी, इस धरती में तेरी सिकदारी।
क्यों सरदार है कि इसी में माल की प्राप्ति हो सकती है, बाकी कोई टाइम नहीं। अब अगर ये हाथ से निकल गया वक्त, फिर 84 तैयार है, फिर पता नहीं कब मिले। पहले भी गुजारते चले आए हैं, फिर ऐसे गुजार जाएंगे क्या पता। 84 लाख जिया जुन भुगतने के लिए जुगों के जुग बीत जाते हैं। अगर नरकों में चला जाए, एक एक नरक में जुगों के जुग पड़ा रहता है। अगर स्वर्गों में चला जाए, जुगों के जुग एक एक स्वर्ग में पड़ा रहता है। यहां देख लो, आदमी की उम्र है 50-60 साल, 70-80-90। सांपों की उम्र बताते हैं 2-2, 3-300 साल की। अमेरिका में एक दरख्त खड़ा है, हमारे पास फोटो भी उसकी आई है, 4000 साल का। बोलो, हम तो चलते फिरते, हमारी जैसी रूह है, 4000 साल कैसे कैद खड़ा। बोलो, कब मिली आदमी की जूनी? बोलो। हाँ, माल का रूप क्या है? प्रेम। गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। प्रेम भी कहो, नाम भी कहो, शब्द भी कहो, एक ही चीज के नाम है। बाहर तो लफ्ज अलग अलग हैं, अंदर एक चीज है। गुरु साहब कहते हैं प्रेम पदार्थ नाम है भाई, माया मोह बनास। मोह माया से परे चले निकले, ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करे, तब उस प्रेम का पता चलता है, तब उस नाम का पता चलता है। अंदर एक चीज है। मल का रूप क्या है? प्रेम। प्रेम ही मल के मिलने का जरिया है। साच कहूं सुन लियो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। यही तुलसी साहब ने कहा है, प्रेम किया तिन ही प्रभ पाया, बिना प्रेम कुछ हाथ ना आया। प्रेम के मुकाबले में कोई कर्म धर्म जप तप तीर्थ व्रत नहीं। महात्मा चरणदास कहते हैं प्रेम बराबर योग ना, प्रेम बराबर ज्ञान, प्रेम भक्ति बिन साधु हुआ साबित होता ध्यान। प्रेम छुड़ावे जगत को, प्रेम मिलावे राम, प्रेम करेगा तो और ही ले पहुंचे हरिधाम। कितने कर्मी धर्मी थे जंगल में, बोलो। रामचंद्र को भिल्ले के पास गए, क्या चीज ले गई? प्रेम। वो क्या जानती थी? बोलो। प्रेम और दीनता। इसी तरह अंदर भी प्रेम और दीनता से जाता है, अंदर भी प्रेम और दीनता से जाता है।
जोगी जंगम जोड़ा सन्यासी और दरवेश बिना प्रेम पहुंचे नहीं दुर्लभ सतगुरु देश। गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं माई रे मेरे मन की प्रीत यही कर्म धर्म जापे ही राम नाम है निर्मल रीत। बस प्रेम ही सब कुछ है। और सवाल पैदा हुआ मालिक हमने देखा नहीं, प्रेम कैसे करें? सोचो, मालिक जो देखी नहीं चीज उससे उसके साथ प्यार नहीं आता। जो चीज देखी नहीं उसका प्यार नहीं आता। मालिक हमने देखा नहीं उसका प्यार कैसे पैदा हो? कई लोग कहते हैं खिलखिल से प्यार करो तो उसका प्यार आ जाएगा। आप कामी से प्यार करो तो आपके अंदर काम की लहरें आ जाएंगी। क्रोधी से करो क्रोध सीखोगे, शराबी कबाबी से करो शराब पीना सीखोगे। सोच लो प्रेम के काबिल कौन है? संत जन, जिन्होंने अंदर मालिक का प्रेम कमाया है। उनके अंदर प्रेम ही प्रेम है और कुछ भी नहीं। वो प्रेम के काबिल हैं। गुरु साहब कहते हैं नदरी आवे तिस्सो मोह क्यों मिलिए प्रबरनाशी तोय कर कृपा मार्ग पावो साध संगत के अंचल लावो। क्या मालिक जो कुछ इन आंखों से नजर आ रहा है हमारे इन चीजों से प्यार है। तेरा प्यार कैसे हासिल हो? कोई ऐसे साधु मिलाओ जिनके जरिए तेरा प्यार आए। अगर ऐसा कोई साधु मिल जाए उनका प्यार ही आगे ले जाता है। यही बुल्ले शाह ने कहा है जिच न इश्क मजाजी लागे सुई न सिवे बिन तागे। इश्क मजाजी दाता पीछे मस्त हो जाता है। पहले देह से शुरू होता है फिर आत्मा में घुल मिल जाता है। यही ईसा ने कहा है लव बिगिंस इन द फ्लैश एंड एंड्स इन द स्पिरिट। पहले देह से शुरू होता है, उनका प्यार ही आगे ले जाता है। तभी आप पीरों की हिस्ट्री पढ़ के देख लो। अगर कृष्ण भगवान में तो गोपियों ने उनका प्रेम कमाया। सोच लो गुरु नानक साहब वालों ने उनका प्रेम कमाया, पट साहब ने उनका प्रेम कमाया। वो प्रेम ही आगे ले जाने वाला है। उनके अंदर मालिक का प्रेम है। उनकी सोबत में आपके अंदर भी मालिक का प्रेम जाग आएगा। सुबर भरे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध के संग। उनकी सोच में जाकर मालिक का प्रेम जागता है। दुनिया से बैराग पैदा होता है और कोई जरिया नहीं। क्या कहते हैं ये धर्मदास का है प्रेम भक्ति की हाट खोल दी। उनके जरिए सीखा जाता है प्रेम मालिक का। ये हीरा जो आ रहा था जिसको मालिक का प्रेम आ गया समझो मालिक आ गया। हाँ प्रेम ही रुलाता था मीरा को। क्या थी बोल सोच लो। हाँ जितने पंथ हैं जितने भेख हैं सब प्रेम से खाली हैं। गुरु साहब ने कहा सीधे नरकों को जाते हैं। पंथा प्रेम न जानी भूली फिरे गंवार नार खार विसराय के पौंधे नरकंदार। दुई में पड़े हैं। ये गुरु साहब का वचन है पूर्ण ताकत का, कभी खाली नहीं जाता। वो कहता हम बड़े, वो कहता हम बड़े, वो कहता हम ठीक है, वो कहता हम ठीक है। इसी में फंस गए सारी दुनिया। मैं फंस गई। हाँ जागर साथ संगत नहीं होती, जागर साथ संगत नहीं होती। वहाँ घर काल पसारा हो, वहाँ घर काल पसारा हो। आठों पैरों पागी रहती, आठों पैरों पागी रहती। जाए जम के द्वारा हो,
कहते हैं कि जिस घर में सतगुरु का भजन नहीं, साध संगत नहीं आती जाती, वो साध संगत में नहीं आते, चाहे कितनी शांति है भजन सिमरन में, सतगुरु भक्ति में। कहते जिस घर में सतगुरु की भक्ति है, सतगुरु की चर्चा है, साध संगत में जाते हैं, चाहे गरीबी है, आठों पैर 16वां साजे, क्या खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, वह खुशी खुशी है। खुशी भजन सिमरन में है, अंदर नाम के प्रकट करने में है, सतगुरु के प्रकट करने में, बाकी कहीं खुशी नहीं। नाम मिले मन तृप्ति, बिन नाम में तृग जीवास। अगर अंदर नाम को प्रकट हो जाए तब शांति है, नहीं शांति नहीं। हमारे पास एक नामधारी आया, वो कहने लगा मैं सत्संग भी करता हूं, नाम भी देता हूं, लोग 16 पैरों में अखंड पाठ करते, मैं 7 पैरों में कर सकता हूं, मगर अंदर शांति नहीं। शांति कहां से आया? जल्दी जल्दी पढ़ा, जो वाणी कहती है वो तो विचारा ही नहीं। अगर अंदर नाम को प्रकट करें तो शांति आए। मीरा ने किया तभी लिखती है ना, पायरे मैंने नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद रे समायो। वो नाम अंदर आया, वो इस दुनिया की चीज नहीं। इस जग में नाम अलग है, गुरु से मनाए, वो अंदर जाकर मिलता है। काया नगरी में मंगल चढ़े, जो गीता नाम पल्ले पाए, वो इसके अंदर है ना, वो लिखने पढ़ने की चीज नहीं। नाम डोर को नहीं जानता, ने अक्षर ने रूप देश नहीं आता, वो फकीरों के जरिए अंदर प्रकट किया जाता है। पर सब कहते हैं संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत, नाम से वही मिलावे, वह है वाकफकार में उनकी राह बतावे। जब तक तीर्थ व्रत करे बह तेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से भेंट ना हुई। पलटू ये है प्राण पर आद सिद्धि और अंत, संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। कि जुगों जुग से एक ही तरीका है, जब भी मिलेगा संतों के जरिए। वो नाम एक गुप्त वस्तु है, सबके अंदर है। गुप्ता नाम वर्ते विच कलजू, कटकट हर पर पूरे। एक भी सब कहते हैं कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आद नाम जो गुप्त है बुझे बिरला कोए। किसी बिरले ने अंदर प्रकट किया है, उनके जरिए सीख सकते हैं। डॉक्टरी सबके अंदर है तो सबके अंदर है, मगर जो डॉक्टरों के पास बैठेगा उसके अंदर प्रकट हो जाएगी सीख कर। वो नाम भी सबके अंदर है। इसी तरह फकीरों के संग में जाकर वो अंदर प्रकट किया जाता है, वो शांति देने वाला है, इसके अंदर है। हाँ,
हुक्म, शब्द, नाम, वाणी एक ही चीज के नाम है। पाना, पाना कहते किसी की मौत को। मौत कब ज़ाहिर होती है? जब हुक्म करे। हुक्म ने सब कुछ बनाया, हुक्म हवन आकार, हुक्म न क्या जाए, हुक्म जिया, हुक्म मिले वड्याई। हुक्म कब ज़ाहिर होता है? जब बोले शब्द, शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द भया प्रकाश। शब्द की लहर को कहते हैं नाम, नाम के धारे सगले जान, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। वो मालिक सच्चे की एक आवाज है। गुरु नानक साहब मिठनकोट गए, वहां मियाँ मिठा फकीर मिला, वो कर्मी धर्मी था। तो गुरु नानक साहब ने फरमाया, मियाँ मिठा, सच्चे नाम के बगैर जीव का कल्याण नहीं, जीव बंधनों में रहता है। वो कहने लगा, जी सच्चा नाम क्या चीज है? कि सच्चा नाम एक अमूल्य वस्तु है, कहने सुनने से परे है। फिर भी जी कुछ तो बताओ। कि कहने वाली चीज ही नहीं, अनुभव की चीज है। फिर भी कुछ तो बताओ। एक तरफ ले गए, कहने लगे, सुन भाई, तुम्हें सुनाई देता है कुछ? कि जी नहीं। अब कर्म धर्म से हृदय साफ जरूर हो जाता है, लेकिन अगर साफ बर्तन में कोई चीज ना डाले तो क्या फायदा? हृदय साफ था। गुरु नानक साहब ने तवज्जो दी तो कहने लगा, मुझे ऐसा मालूम होता है कि मेरे रोम रोम में नाम की लहरें चल रही हैं। रोम रोम रवे हर नाम। वो रेडियो वेव्स की तरह सब है, सब जगह है। वो कुदरती आवाज है, उसके सुनने का जरिया इसके अंदर है, उसके सुनने का जरिया इसके अंदर है सब जगह। ये व्यापार है, इस नाम को प्रकट करना। ये सच्ची दरगाह में ले जाता है, बाकी कोई ले जाने वाला नहीं। हजारों कर्म धर्म का ले, छुटकारा नहीं। जिया रे ओला नाम का, अवर जे कर्म कमावने तिन में भवा जम का। गुरु अमरदास 72 साल की उम्र तक जाप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। 21 बार गंगा स्नान को गए। फिर गुरु अंगद साहब की शरण में आए। 12 साल कड़ी से कड़ी सेवा की। दिन को सेवा करना, रात को किल्ली से केस बांधना, फिर भजन अभ्यास करना। जब माल की प्राप्ति हुई तो वो लिखते हैं, हर की पूजा दुर्लभ है संतो, कहना कछु ना जाई। संतो गुरु पूरा पाई, नामो पूज कराई। कैसे तो सारी दुनिया ही माल की पूजा करती है, लेकिन जो असली पूजा है वो दुर्लभ है। वो क्या है? अगर इसको कोई पूरा गुरु मिले, पूरा फकीर मिले, वो कहेगा तेरे अंदर सच्चा नाम है तो उसकी पूजा कर, उसको प्रकट कर। वो माल की दरगाह में पहुंचाने वाली है। बिन नामे और पूजना हो गई परम कुली लोकाई। कि नाम के बगैर जितनी पूजा है सर्व परम है, कोई छुटकारे वाली नहीं। सोदत सोदत तत्व विचारे भक्ति श्रेष्ठ पूरी, कहो नानक एक राम नाम बिन अवर सगल विधि उरी। जो रमे हुए नाम की है वो असली भक्ति है। यही महात्मा चरणदास कहते हैं, 4 वेद किए व्यास ने अर्थ विचार विचार, तामे निकसी भक्ति ही कौन सी, राम नाम तत्सार रमे हुए नाम की। फिर कहते हैं नाम ले रहा था। कई बार जो यज्ञ करे, योग करे, चितलाए, चरणदास का नाम बिन सब यज्ञ ले जाए। सोच लो, पूर्ण ताकतों के वचन है, कभी ख्याल ही नहीं किसी ने किया, बस हो गया, याद आ गया। पुण्य दान जब तक देते सब ऊपर नाम, ये भक्ति छुड़ाने वाली है। यही कहते हैं धर्मदास कि ये व्यापार करने आए थे हम, इसके बगैर सब ही थोथे व्यापार हैं, सब घाटे के हैं। हाँ, कोई कोई बेचे काशी पीतल, कोई कोई बेचे काशी पीतल, कोई लौंग सुपारी हो, कोई लौंग सुपारी हो। हमको ला दो नाम साहेब को, हमको ला दो नाम साहेब को, पीछे लाते
कभी किसी ने काशी पीतल बेचा, किसी ने सोना चांदी बेचा, किसी ने कपड़े बेचे, ये तो विषय विकारों के हैं। अगर भक्ति की तरफ भी आया तो कर्म धर्म जब तक किए, किसी का छुटकारा ना हुआ, वो भी घाटे के हुए ना हुए। बोलो, गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा है, कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, तिन जम जागाती लूटे, निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमक सिमरत जो छूटे। निर्वाण कीर्तन कहो, शब्द गुरु कहो, सच्चे नाम की भक्ति कहो, एक ही चीज के नाम है। कर्म धर्म तो रास्ते में लूट लेते हैं जमदूत, इसको पता नहीं। यहाँ पुलिस किसको पकड़ के ले जाए, वो कहता भूख लगे, वो कहते जेब से निकाल पैसे, प्यास लगी है कि निकाल पैसे, थाने तक जेब खाली। अंदर भी ऐसे ही हाल है, जितने कर्म धर्म रास्ते में लूट लेते हैं। एक मुसलमान फकीर ने भक्ति की, जब धर्मराय के पेश हुआ तो उन्होंने कहा ले जाओ भाई इसको सुर्गों में। वो कहने लगा जी मेरी भक्ति का बस यही फल है। कहने लगा ले जाओ नरकों में। जब नरकों की तरफ लेकर गए तो वहां प्यास लगी, पानी मांगा तो उन्होंने कहा भाई जितने कर्म धर्म किए उसका फल दे दे, पानी ले ले। लाचार देना पड़ा, धर्मराय के पेश किया, बस तेरी भक्ति ये है। वो रास्ते में लूट लेते हैं। सोचो, अगर इसका कोई इतबार ना करे, पहले तो पूर्णता का वचन है, इतबार के काबिल है। हम कर कर के थक गए, हमारा छुटकारा हुआ। सोचो, कहते ये व्यापार है, इसमें हाट जुगाती रोक ना सके, कोई रोकने वाला नहीं। जगह जगह पैरे लगे हैं ना, यहाँ भी जुगाते हैं, कहीं बैरियर हैं, वहां भी बैरियर लगे हुए हैं। वो कहते हैं ना शब्द घोगड़ा सी रे, जल थल जीव सकल में व्यापक इस घोगड़ की घाटा, वहां भी घाटें लगी पड़ी हैं, इसको पता नहीं है? बोलते हैं ना इस घोगड़ की घाटा, वहां भी लगी पड़ी हैं, लेकिन इस व्यापार को कोई रोकने वाला नहीं। ये ऐसा व्यापार है सच्चे नाम का, इसको कोई रोकने वाला नहीं। हाँ, आते हैं ना गवर्नमेंट के अफसर या कंपनियों के भर्ती करते हैं ना, जब भर्ती करते हैं तो क्या करते हैं, भर्ती करके उनकी लिस्ट दफ्तर में भेज देते हैं, हेड ऑफिस में। ठीक है, फोटो भी भेज देते हैं, इनको भी चिट्ठी दे देते हैं, तो उनकी जिम्मेवार गवर्नमेंट है फिर। ठीक है, इसी तरह जो माल की दरगाह से फकीर आते हैं, जैसे ये मोहरे लगा के देते हैं, दफ्तर में लिस्टें भेजते हैं, वहां भी लिस्ट जाती है इनकी, उन पे भी मोहरे लगती हैं। जो कोई संत सन के दागी, तिनते काल दूर होए भागी, जम की जाल निप नहीं आवे, मार्ग छोड़ अलग हो जावे। वो चौथे लोग से आते हैं, वो मल की दरगाह में भर्ती करते हैं, जैसे डायरेक्ट कर लेते हैं ना तहसीलदार, डायरेक्टर क्या कहते हैं, सिविल सर्विस के आदमी भर्ती कर लेते हैं ना, एसडीओ वगैरह। इसी तरह वो भी यहाँ भर्ती करने आते हैं अधिकारी जीवों को, जिनको नाम देते हैं उनकी लिस्ट माल की दरगाह में जाती है, उसकी चौथे लोक वाले जिम्मेवार हो जाते हैं। ये समझो जैसे हरियाणा का कोई मुलाजिम हो या पंजाब का मुलाजिम हो, सेंटर में चला जाए, उनकी लिस्ट सेंटर में चली जाती है। उनको हिसाब पूछने वाला कोई नहीं। सोच लो जब पर अदल हमारी हो, जो लेने देने हैं वो तो खत्म करने पड़ेंगे।
अगर गुनाह करेगा तब भी सेंटर से पूछ के सजा देते हैं ना, बस वहां से पूछ के मालिक की दरगाह से काल सजा देगा, ऐसे नहीं। गुरु नानक साहब का एक जीव था, उसने खोटे कर्म किए, चिताया हुआ गुरु नानक साहब का था, नरकों में गया, फिर भी गुरु नानक साहब निकाल के लाए, छोड़ा नहीं। जिन पे मोहर लग जाती है वो उसका महकम बदल जाता है। जो कोई संत सन के दागी तिनते काल दूर होए भागी, जम की जाल निक नहीं आवे, मार्ग छोड़ अलग हो जावे। यही गुरु नानक साहब कहते हैं, जे जी डन कोई लाए ना जगात, सतगुरु कर देनी धुर की छाप। यही मुसलमान फकीर कहते हैं, तुरा भरोसे साहब ये अमर शब्द मालूम कि बूद सल्तनत है बेहिसाब दरवेशी, कि जब तेरा हिसाब का दिन आएगा तो तुम्हें पता चलेगा कि दरवेशों की सल्तनत में, दरवेशों के दायरे में धर्मराज को ताकत नहीं के हिसाब भी मांग सके। हाँ? सोच लो, ये धर्मदास का शब्द है, कबीर ने ऐसी मोहर लगाई है कि कोई पूछने वाला नहीं कहते हैं। हाँ फिर बोल, हाल हजूर साहिब के आगे, हाल हजूर साहिब के आगे, पट्टा चढ़ो दरबारी हो, पट्टा चढ़ो दरबारी हो। जब साहिब ने पंजारों पा, जब साहिब ने पंजारों पा, जम पर अदल हमारी ओ, जम पर अदल हमारी ओ। सच्चे नाम व्यापारी आए हम, सच्चे नाम व्यापारी ओ, सच्चे नाम व्यापारी आए हम। हीरा लाल गठरी में निपजे, हीरा लाल गठरी में निपजे, हर सुखरत कोठारी हो, हर सुखरत कोठारी हो। अब तो नाम साहेब रोला दो, अब तो नाम साहेब रोला दो, धर्मीदास व्यापारी हो, धर्मीदास व्यापारी हो। सच्चे नाम व्यापारी आए हम, सच्चे नाम व्यापारी हो। और वाणिज्य तेरा कीनो, और वाणिज्य तेरा कीनो, क्या में तोटा भारी हो, क्या में तोटा भारी हो। सच्चे नाम व्यापारी आए हमें हो। जब हमें ये पता चल जाए कि सौदे में घाटा नहीं, तो जितनी रकम हमारे पास है उसका सौदा खरीद लेते हैं, जेवर भी बेच देते हैं, उधार भी ले लेते हैं। सोच लो, कहते ही ऐसा सौदा है मैंने किया है कि अंदर सतगुरु सतगुरु रख ले, सच्चे नाम का व्यापार किया, बाकी सब कुछ छोड़ दिया, सब ख्याल निकाल दिए, ये कोठा भर लिया सब, अंदर सतगुरु सतगुरु रखा, नाम का व्यापार रखा, बाकी कुछ भी नहीं रखा। ऐसा व्यापार किया है, इसमें घाटा ही नहीं, नफा ही नफा है। हाँ लाख 84 जिया में, ये कीमती बात है। हाँ सुनो, हाँ लाख 84 जुआ, जिया जून, हाँ। लाख 84 जिया जून में, लाख 84 जिया जून में, इनसे राने आरी हो। ये रास्ते लगा है, 84 लाख जिया जून है, उसमें 30 लाख किस्म के दरख्त हैं, 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे हैं, 14 लाख किस्म के पंखी हैं, 9 लाख किस्म के पानी के जीव हैं, 4 लाख किस्म के भूत प्रेत जच किन्नर गंधर्व देवी देवते इंसान और हैवान है। देवी देवते इसमें आ गए। कति रास्ता ही लग गया, सोचो इनसे राह न्यारी हो, ये रास्ता ही लग गया, ये तो काल के दायरे के हैं। ये रास्ता ही लग गया,
यही गुरु नानक साहब ने लिखा है, जय पेंडे लुटी पनहारी सो मार्ग संतन दोरारी। वो संतों का रास्ता ही लग गया है। हाँ, चौथे लोग का रास्ता ही लग गया है। हाँ, पालतू बाजी लाई हो दों विधि से राम, जो मैं हारूं राम की, जो जीतूं तो राम। कहते इसमें घाटा ही नहीं। कौरव पांडव ने बाजी लगाई ना, द्रौपदी को हार गए, कौरव ले गए। कहते ये बाजी ऐसी है, इसमें घाटा ही नहीं। अगर थोड़ा भी भजन सेवन आया, अगर तो जीत गया फिर तो राम बन ही गया। अगर हारा तो राम को ही हारा है, राम ही ले जाएगा। और कौन ले जाएगा? हाँ? वो तो कौरव लेगा ही, राम ही ले जाएगा। हाँ, इसमें घाटा ही नहीं। हाँ जी, लख 84 जिया जून से। ये पलटू ने लिखा है, ये धर्मदास क्या सुनो। हाँ, इनसे राने यारी वो, लख 84 जिया जून से, इनसे राने यारी वो। साहेब कबीर सा ऐसा वाणिज्य किया, साहेब कबीर सा ऐसा वाणिज्य किया, कबू न होए हारी वो, कबू न होए हारी वो। सच्चे नाम व्यापारी आए हम, सच्चे नाम व्यापारी हो। और वाणिज्य को तेरा कीनो, और वाणिज्य को तेरा कीनो, या में तोटा भारी हो, या में तोटा भारी हो। सच्चे नाम व्यापारी आए हमें हो। इस रास्ते को सब भूले हुए हैं। वो बोल भाई, भूले। ये जगदीश साहब का है, सुनो। हाँ, ऐ मन गाठल मेरे ऊपर सतगुरु को याद, क्यों पानी का बुलबुला मन त्यों तेरी मन याद। मन में समझ भजो रे भाई, समझ भजो रे भाई। मन में समझ भजो रे भाई, समझ भजो रे भाई। बिना नाम नहीं सुख पाओ, बिना नाम नहीं सुख पाओ। छाड़ दे गफलाई, छाड़ दे गफलाई। मन में समझ भजो रे भाई।
बादशाह तो भूले ही थे, राजे भी भूले थे, शाहूकार भी भूले थे। अब भक्ति की तरफ आते हैं कि जोगी जोग जुगतों में भूल गए। ऐसे मुद्रा पहनते हैं, ऐसे माला पहनते हैं, ऐसे ये करते हैं, वो करते हैं, रीतों में फंस गए, असली नाम को प्रकट ही ना किया। हाँ, जोगी जोग जुगत में भूला, जोगी जोग जुगत में भूला, पंडित कर पंडिताई, पंडित कर पंडिताई। भोगी भोग पाप में भूला, भोगी भोग पाप में भूला, सुध बुध गई बिसराई, सुध बुध गई बिसराई। मन में समझ भजो रे भाई, समझ भजो रे भाई। बिना नाम नहीं सुख पैबो, बिना नाम नहीं सुख पैबो। छाट दे गफलाई, छाट दे गफलाई। मन में समझ भजो रे भाई। तपसी करत तपस्या भूला, तपसी करत तपस्या भूला। मनवा कसा न जाई, मनवा कसा न जाई। पांच साँच मां आवत नाही, पांच साँच नौ आवत नाही। मिले बबूरे जाई, मिले बबूरे जाई। मन में समझ भजो रे भाई, समझ भजो रे भाई। बिना नाम नहीं सुख पाओ, बिना नाम नहीं सुख पाओ। छाट दे गफलाई, छाट दे गफलाई। मन में समझ भजो रे भाई। 88 हजार साल तप किया, मन काबू ना आया। रामचंद्र जी शिष्य को कहते हैं कि अगर ये कोई कहे कि मैंने हिमालय उठा लिया है सिर पर, है तो मुश्किल। कहते 2 मिनट के लिए मैं मुंह मान लूंगा, शायद कोई ऐसा बहादुर हो जिसने उठा लिया हो। अगर कोई कहे कि मैं समुद्र पी गया, है तो मुश्किल, मानने वाली बात नहीं, फिर भी मैं मान लूंगा, शायद कोई ऐसा बहादुर हो। अगर कोई कहे कि मैंने हवा को रोक लिया, है तो मुश्किल, ये भी मान जाऊंगा। अगर कोई कहे मन को काबू कर लिए, मैं मानने को तैयार नहीं। इसके काबू करने की चीज इसके अंदर है, वो नाम का रासा है। मन मुझसा पिंगल भया पी पारा हर नाम, बिन गुरु शब्द मन ठौरा। जब वो शब्द का नाम का रस लेता है तब ये काबू आता, नहीं तो काबू नहीं आता। हजारों जतन कर ले, काबू नहीं आता। देख लो, पूर्ण योगी होकर आया प्राच्य, 88,000 साल तप किया, 60,000 साल तप किया, किसी काबू आया? कर्म धर्म जप तप वगैरह किए, किसी के काबू आया? सोच लो, बगैर नाम के रस के ये काबू नहीं आता। कि ये गफलत छोड़ दो, बगैर नाम के किसी ने सुख नहीं पाया, किसी ने सुख नहीं पाया। नाम की असली भक्ति, शब्द कह लो, नाम कह लो, एक ही बात है। ये असली भक्ति है। हाँ, ये काबू करने वाली है। हाँ, मन का मैल न जाई, मन
की मेले साफ हुई, काम क्रोध लोगों कर घटे। वो जो मन की मेले साफ करने वाला तीर्थ है वो इसके अंदर है, नाम का तीर्थ। 68 तीर्थ नाम है किलवे कटनारा, वो प्राग इसके अंदर है। ईड़ा पिंगला सुखमना 3 वस 1 28 बैणी संगम ते प्राग मनोरंजन करे तिथाई, वहां नाम का तीर्थ है। ये हमें मिसाल दी बाहर, प्राग पे जाओ 3 नदियों का संगम है। फकीरों ने अंदर देखा ईड़ा पिंगला सुखमना, ये 3 नाड़ियां हैं, यहाँ के संगम है, वहां प्राग है वो असली जो मैलें साफ करता है आत्मा की। वो अमृतसर वहां है, काय अंदर अमृतसर सच्चा मन पीवे पासवाई हो, वो सब मैलें साफ करता है। वाणी में हम रोज पढ़ते हैं, पर ये हाथ पैर तन दे पानी धोते उतर सके, कि अगर हाथ पांव मिट्टी से खराब हो जाए तो पानी से धो लो। मूत पलीती कपड़े दे साबुन लगे धोए, टट्टी पेशाब से कपड़े खराब हो जाए साबुन लगा के धो लो, पर ये मत पापा के संग वो तोपा नामा के रंग। जो पापों की मैल है वो नाम के तीरे से साफ होती है, वो इसके अंदर है। सब फकीरों की एक ही तालीम है, जो असली चीज है वो तो छोड़े बैठे हैं। हाँ, चरणदास ने ये कहा है 68 तीर्थ तो विखे बाहर क्यों भटकाए, चरणदास यूं कहता उल्टा हुए घटाए। विष्णु की किताबों में यही है कि 68 तीर्थ घटी भीतर। हाँ हाँ जी, बिना नाम कोई पार नहीं पाए, बिना नाम कोई पार नहीं पाए। कहते थे गोहराई, कहते थे गोहराई। जग जीवन सतगुरु के चरणन, जग जीवन सतगुरु के चरणन। कबू न मन विसराई, कबू न मन विसराई। मन में समझ भजो रे भाई, समझ भजो रे भाई। बिना नाम नहीं सुख पे हो, बिना नाम नहीं सुख पे हो। छाट दे गफलाई, छाट दे गफलाई। मन में समझ भजो रे भाई। और बड़े वो क्या ना मेवा निप जाए। संत मिलन को चालिए तज मन का अभिमान। ज्यों जो पग आगे धरे त्यों त्यों दर्शन। फकीरों ने हमें मसाले दे दे समझाया है। अब ये खेती की मिसाल देते हैं, कबीर साहब का शब्द है, खेती की तरह मिसाल देते हैं कैसे नाम को प्रकट किया जाता है, सदगुरु को प्रकट किया जाता है, अंदर मेवा कैसे खाया जाता है। जैसे हम खेती करते हैं ना, ऐसे वो समझाते हैं, सुनो। हाँ, संतारे सरणे मेरा निपुजे निपुजे अनंतर पारा रे। संतारे सरणे मेरा निपुजे निपुजे अनंतर पारा रे। बारा रे मास से आला रे उनाला, जेठ रे महीने निपजे रे। बारा रे मास से आला रे उनाला, जेठ रे महीने निपजे रे। संतारे सरणे मेरा निपजे निपजे अनंतर पारा रे। कहते हैं और जो मेवे हैं वो तो मौसम के लिहाज से हैं।
संतरा है, माल्टा है, आम है, सब मौसम के लिहाज से हैं, बाजरी है, गंदम है, सब मौसम के लिहाज से हैं। लेकिन संतों के शरण में एक ऐसा मेवा मिलता है जो हर महीने में तैयार, जेठ हो, जेठ की गर्मी हो, बरसातों के दिन हो, सर्दी हो, सख्त से सख्त पो माह का महीना हो, हाँ? वो मेवा तैयार मिलता है। हाँ। ये बोले समझ में आती है? मारवाड़ी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये मारवाड़ से लाए हैं शब्द सारे। बड़ा अच्छा मैं मनोज ने कहा मुआ तो लुई ले मारवाड़ का नहीं गया नहीं पढ़ू। हाँ जी, हाँ जी। उनको कहना भाई तुम ही बोलो, हमारी तो बोली उनको समझ नहीं आती थी, वो बोलते थे फिर हम सुन के उनको बता देते थे ये बात है भाई। हाँ, हाँ जी। बारिश होती है तो फिर क्या मोर बोलते हैं, पपीहे बोलते हैं, मेंढक बोलते हैं। इसी तरह ये भी सिमरन करे, इसके अंदर भी धुनें आने लग जाती हैं। हाँ, हाँ जी। बारिश पड़ती है आप क्या करते हैं? डोरे बांधते हैं, फिर क्या कहते हैं फसल में से घास फूस निकालते हैं। इसी तरह तुम भी डोरे बांधो सिमरन की, घास फूस क्या काम क्रोध को दूर हटाओ, विषय प्रकारों में जाने न दो मन को। ये घास फूस निकालो, गंदे ख्याल निकालो, दुनिया के ख्याल निकालो, एक सिमरन सिमरन रह जाए मालिक का। अगर बाजरी की फसल बीजी है कोई और है तो सब बाकी बूटे निकाल के बस बाजरी बाजरी रह जाए, एक सदु सदु रह जाए, बाकी सब ख्याल निकाल दो। हाँ, ने बारी रे उठावो गुर कमटाट बज
फिर बूटा तैयार हो जाता, आप क्या करते हैं? ढोंचा बांधते हैं ना, बस ढोंचा बांधते हैं ना। ढोंचा क्या कहते हैं? ढोंचा माड़ा, हाँ ढूंचो। क्या ख्याल, यहाँ आंखों के पीछे इकट्ठा यहाँ खड़ा करो, फिर इधर उधर देखते हैं कि चिड़िया ना आ जाएं। कभी इधर टाट बजाते हैं, कभी इधर टाट बजाते हैं, कभी इधर टाट बजाते हैं। हाँ, चारों तरफ निगाह रखते हैं ना। कभी इधर से चिड़िया उड़ाई, कभी उधर से, कभी उधर से। इसी तरह कबूतर चिड़ी को दुनिया के ख्याल ना आने दें, विषय विकारों के ना आने दो, उड़ाओ उनको। हाँ, फिर फसल तैयार होगी। हाँ, काटारे भारे भारे घर मेरे लावा कोठा भारे भाला गारे। हाँ, काटारे भारे भारे घर मेरे लावा कोठा भारे भाला गारे। कभी कभी ससुर भाई सुनता दिलरा धोखा भागा रे। कभी कभी ससुर भाई सुनता दिलरा धोखा भागा रे। बस फिर फसल तैयार है, उसको काटो और घर में रख लो, बस फिर बेफिक्री हो गई साल भर की। हाँ? बस इसमें बेफिक्री हो गई। नाम का खजाना इकट्ठा कर लो, वो खेती कर लो, अपने घर में रखो, मौज करो। फिर कह दो मीरा की तरह, पाए रे मैंने नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद रे समायो, जिसकी चोरी कबू ना हो ऐसा धन मैंने पायो, खर्चू लाख खत्म नहीं हुए दिन दिन बढ़ सवाए, वो ऐसा धन है। बस फिर बेफिक्री है। हाँ, संतारे सारे